तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मगन ट्यूटोरियल्स में। उम्मीद करता हूं सब लोग स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। दोस्तों, आप लोग सभी जानते हैं कि 21 जुलाई को जो एनआरएस डीएलएड मामला है, इसकी सुनवाई होनी थी सुप्रीम कोर्ट में। सुनवाई हुई भी, क्या कुछ हुआ इस सुनवाई में, इस पे चर्चा करेंगे। और जो आप लोगों के प्रश्न है, एक आप लोगों के मन में बहुत प्रश्न है, आप लोग बार बार दूसरे वीडियोस पे भी ये कमेंट करते हैं कि सर इस मामले की सुनवाई अभी कितनी हम कहें कि लंबी खींचेगी और फैसला कब आएगा। और उससे भी बड़ा सवाल आप लोगों का ये है कि फैसला किसके पक्ष में आएगा। तो सबसे पहले सुनवाई की बात कर लेते हैं यहाँ पे दोस्तों। तो सुनवाई में हम कहें कि कुछ नहीं हो सका, केवल डेट्स को लेके ही बहस होती रही और कोई नया काम नहीं हो पाया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि केस कहीं से कमज़ोर है। हालांकि बीच में हमने ही आपको अपडेट किया था कि कई आईएएस वापस ली गई हैं और इस संबंध में ये कारण भी बताया था। और क्यों आईए वापस ली जाती हैं, क्योंकि आईए लगाया और उस मैटर का पहले ही सेटलमेंट हो गया, तो फिर आईएएस इस कंडीशन में वापस ली जाती है। और भी कई डॉक्यूमेंटल कारणों से भी आईएएस निरस्त की जाती है, वापस ली जाती है। खैर, ये मुद्दा हमारा आज नहीं है। हम मेनली एनआरएस डीएलएड वर्सेस बीएड हम कह सकते हैं। हालांकि उत्तराखंड सरकार पार्टी है, तो इस मामले में क्या कुछ हुआ 21 जुलाई की सुनवाई में और आगे ये मैटर कैसा रहने वाला है, इस संबंध में हम बात करेंगे। सबसे बात हम करते हैं पहले दोस्तों नंदन सिंह बोहरा जी की, क्योंकि उन्हीं के प्रयासों से जो ये केस एक तरह से नियमित रूप से लिस्ट हो रहा है, जिस तरह से नियमित रूप से इसकी सुनवाई हो रही है, बहस नहीं हो पा रही, ये बात अलग है। इस संबंध में भी हम आपको बताएंगे। मिसलेनियस डे थे, आप सभी लोग जानते हैं कि सोमवार और शुक्रवार जो सुप्रीम कोर्ट में होता है वो मिसलेनियस डे होता है। मिसलेनियस डे का ये मतलब होता है कि इसमें नई याचिकाओं को ही मैक्सिमम हम कहें कि सुना जाता है। जो एडमिशन के लिए याचिकाएं होती हैं उन्हीं को सुना जाता है, नई याचिकाएं जो होती हैं। बाकी जो दिन होते हैं उस पर जो नियमित केस होते हैं, जो रेगुलर मैटर्स होते हैं, वो सुने जाते हैं। तो 21 जुलाई को आप सभी जानते हैं कि शुक्रवार था और मिसलेनियस डे था, तो मैक्सिमम जो सुनवाइयाँ हुई वो नई याचिकाओं पे हुई। इसलिए जो एनआरएस डीएलएड वर्सेस बीएड मामले पे जो सुनवाई का हम कहें कि एक तरह से बिंदु रहा, वो केवल डेट्स को लेने में ही रहा। तो थोड़ा सा इस बार भी एक डेट नई मिल गई है हमें, थोड़ी निराशा की चीज़ है। लेकिन इसी डेट में एक आशा की किरण भी है, क्योंकि अब ये जो केस है वो नॉन मिसलेनियस डे पे लिस्ट हुआ है। इसका सीधा सा मतलब है कि आगे आने वाले समय में अगस्त में इस केस को सुना जाएगा और इस पर विधिवत जो बहस है वो होगी। तो सबसे पहले इसको देख लेते हैं। मैं आपको ज़रूर दिखाना चाहूँगा। ये यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये वही मामला है और इस पर सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। यहाँ से हम शुरू करते हैं। केस नंबर इसका देख सकते हैं आप लोग जानते हैं। और यहाँ पे प्रेजेंट लास्ट लिस्टेड तो 21/7/2023 को था। ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस BR गवई एंड ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा जी की अदालत में। यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये नॉन मिसलेनियस डे पे लिस्ट हुआ है। नई डेट एक मिल चुकी है, यहाँ भी इसको नीचे मेंशन किया गया है, कंप्यूटर जनरेटेड। और यहाँ भी दिखा रहा है ये कोर्ट का विधिवत आर्डर है, लिस्ट ऑन NMD। तो यहाँ पे डेटेड दिया है 21/7/2023। NMD मतलब ये आर्डर है जज साहब का, कह सकते हैं नॉन मिसलेनियस डे। इस चीज़ को मैं आगे भी आपको क्लेरिफाई कर देता हूँ, वरना आप लोग कहेंगे सर आप ऐसे ही बता देते हैं सारी चीज़ें। तो यहाँ पे वही आर्डर है 21 जुलाई वाला। यहाँ पे मैंने इसको आप लोगों के लिए पहले से ये करके रखा हुआ है। तो ये नीचे आप देख सकते हैं, ये सारा पैनल है। यहाँ पे देखें वो ही चीज़ दिया है, लिस्ट ऑन 1/8/2021 1 अगस्त 2023 नॉन मिसलेनियस डे। अब यहाँ केस लिस्ट करने का एक सीधा सा मतलब है दोस्तों, नॉन मिसलेनियस डे में जो रेगुलर केसेस हैं उनकी सुनवाई होने की जो संभावना होती है, हम कह सकते हैं कि वो ज़्यादा होती है और यही केस इस दिन सुने जाते हैं। हालांकि यदि कोर्ट डिक्लेयर कर देती है कि पूरा वीक ही, होल जो वीक है वो पूरा नॉन मिसलेनियस डे है, तो वहाँ भी उस तरह से केस को सुना जाएगा। लेकिन नॉर्मली जो होता है सोमवार और शुक्रवार मिसलेनियस डे होता है और बाकी सारे बचे जो दिन होते हैं वो नॉन मिसलेनियस डे होते हैं। यहाँ पे एक चीज़ और आपको दिखानी थी,
इस केस की सुनवाई का डिले, हालांकि मैं इस पर वीडियो नहीं डाल पाया दोस्तों, ये थोड़ा सा मैं आउट ऑफ स्टेशन था। इसका मैंने विधिवत जो काज लिस्ट होता है उसको मैंने डाउनलोड करके रखा हुआ था और इसमें साफ साफ लिखा था कि जो इस प्रशांत कुमार जो मिश्रा जी हैं उन्होंने उनका कुछ बेल मैटर्स में भी मामला लगा हुआ था, तो सुनवाई थोड़ी सी संदिग्ध थी और यही वजह थी कि इस केस की भी सुनवाई थोड़ी सी नहीं हो पाई। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो नंबर है केस का वो 39.1 है, कनेक्टेड ये केस है, स्टेट उत्तराखंड एंड अदर्स वर्सेस नंदन सिंह बोहरा। तो ये केस सुना जाने वाला था कोर्ट नंबर 4 में और मैंने जैसा कि आपको पहले ही बताया कि सारा जो ध्यान केंद्रित रहा वो जो डेट्स है उस पे रहा, लेकिन अब एक मनमाफिक डेट मिल चुकी है और इस पे हम उम्मीद करके चल रहे हैं कि इस डेट पे यानी 1 अगस्त की डेट पे इस केस पर विधिवत बहस होगी, क्योंकि ज़रूरी मैटर है और आप सभी, हमें भी इसका इंतज़ार है, क्योंकि हम लोग भी आपसे जुड़े हुए हैं, आप हमसे जुड़े हुए हैं, हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो जाहिर सी बात है कि हमें भी इंतज़ार रहता है कि कोई इस तरह की अपडेट आए जिसको लेके आपके साथ या आपके सामने आया जाए, ताकि हम सही चीज़ बताएं और उससे आपको राहत मिल सके। तो 1 अगस्त की डेट काफ़ी हम कहें कि एक उम्मीदों वाला डेट है और नॉन मिसलेनियस डे पे है, तो हम उम्मीद करके चल रहे हैं कि इस दिन नियमित बहस होगी इस केस पे और कोई न कोई एक कंक्लूजन की तरफ ये केस जाएगा। दूसरी चीज़ ये है, आप लोग के मन में एक प्रश्न है, हमेशा आप लोग करते हैं कि ये केस कितना लंबा खींचेगा, तो हम अभी भी ये उम्मीद करके चल रहे हैं कि इस वर्ष के अंत तक ये कहीं न कहीं मामला सुलझ जाएगा। हालांकि इस बीच में आप लोग का नुकसान हो रहा है और उत्तराखंड से शुरू हुआ है और उत्तराखंड में ही वैकेंसियाँ लटकी हुई हैं, तो वहाँ की भी जो अभ्यर्थियों के संगठन है, कैंडिडेट्स के जो उनके यूनियन है, वो लगातार सरकार पे दबाव बना रहे हैं, धरना प्रदर्शन भी कर रहे हैं। तो आप एक चीज़ मान सकते हैं कि खुद उत्तराखंड सरकार भी चाहेगी कि इसकी जल्दी से जल्दी पैरवी करा के इस मामले का निपटारा किया जाए, ताकि जो भर्ती की प्रक्रिया है उसको आगे बढ़ाई जाए। दूसरी चीज़ ये है कि जैसा कि आप लोग पहले भी कमेंट करते रहे हैं कि सर ये केस जो इसका निर्णय किसके पक्ष में आएगा, तो मैंने बार बार इस संबंध में अपने विचार रखे। हालांकि ये मेरे विचार हैं, कोर्ट का फैसला इससे भिन्न हो सकता है, लेकिन जिस तरह से स्थितियां बन रही हैं, जो पहले की चीज़ें रही हैं, उनको देख के ऐसा ही लगता है कि NIS DLED कतई PRT से बाहर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि देखिए, आप पटना का उदाहरण ले सकते हैं, पटना में मान्य किया हुआ है, त्रिपुरा में मान्य किया हुआ है। खुद उत्तराखंड हाई कोर्ट से भी इनको एक तरह से विजय कहें कि मिली है। बाद में सरकार उत्तराखंड हाई कोर्ट के फैसले के उलट इसके विरोध में सुप्रीम कोर्ट तक चली आई है। तो मोटी मोटा हम ये कह सकते हैं कि जो फैसला है वो NIS DLED के पक्ष में रहने वाला है। देरी है तो सिर्फ एक प्रक्रिया की है, प्रोसीजर की है, वो भी चल ही रहा है और केस जिस हिसाब से नियमित लिस्ट हो रहा है उसको देख के ऐसा लगता है कि अब ये केस बहुत लंबा नहीं खींचेगा। हालांकि नंदन सिंह बोहरा जी से बात करने की कोशिश हुई है और यदि कोई उनसे बातचीत या कनेक्शन स्थापित होता है तो ज़रूर हम चाहेंगे कि हम आपसे उनकी मुलाकात करवाएं, ताकि सारी स्थिति आप लोग खुद ब खुद जान सकें। तो बस दोस्तों, यही था आज की इस वीडियो में। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और चलते चलते वही रिक्वेस्ट दोस्तों, कृपया आप इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए दोस्तों। जब आप ऐसा करते हैं तो हमें एक मोटिवेशन ज़रूर मिलता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।